दुनिया इतनी बुरी है तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम वीक हो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम एक शांत लाइफ जीना चाहते हो, सबको माफ कर देते हो, तो लोग समझने लगते हैं कि तुम डरते हो। एक लड़का या लड़की स्कूल या फिर कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते। लेकिन स्कूल और कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे भी छपरी स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 छपरी लौंडों के साथ मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं एंड खुद को एक गैंगस्टर समझने लगते हैं। वो तुम्हें देखते ही जज कर लेते हैं। अगर तुम वीक लग रहे हो, शाई हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, तो समझ लो तुम उनके टारगेट पे हो। वो तुम्हें बुली करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देंगे, बार बार फिजिकली या फिर मेंटली टॉर्चर करेंगे। तुम बार बार इग्नोर करोगे और वो बार बार तुम्हें टॉर्चर करते रहेंगे। तो क्या तुम डर डर के जियोगे? क्या हर बार पीछे हटोगे? क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए है कि कोई भी आए, तुम्हें नीचा दिखाए, धक्का दे और चले जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक फाइटर छुपा हुआ है। तुम्हें बस उसे जगाना है और बिना डरे जीना सीखना है। तुम्हारा हक है कि तुम अपने स्कूल और कॉलेज में फियरलेस घूमो। तुम्हारा हक है कि कोई तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी ना करे, और अगर करे तो तुम उसका जवाब दे सको, सिर्फ बातों से नहीं, अपनी एक्शन से। लेकिन एक बात याद रखना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइट ही नहीं होता। एक असली वॉरियर तब तक नहीं लड़ता जब तक उसका सब्र का बांध टूट ना जाए। जो बिना वजह लड़ता है वो गुंडा होता है, जो सही टाइम पे लड़ता है वो लेजेंड बनता है। चाहे सामने वाला कितना भी प्रोवोक करे, अगर तुम शांति से सोल्यूशन निकाल सकते हो, वही सबसे बड़ी जीत होती है। बिकॉज अ रियल वॉरियर फाइट्स ओनली व्हेन ही हैज नो अदर चॉइसेस। लेकिन कभी कभी टाइम तुम्हें मजबूर कर देगा, जब सामने वाला अपनी हद पार कर चुका है, जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेफ्टी या फिर तुम्हारी अपनों की इज्जत दांव पर लग जाती है। तब डरने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और उस वक्त तुम्हारे पास होने चाहिए ऐसे फाइटिंग मूव्स जो किसी सीक्रेट वेपन से कम ना हो। ऐसे मूव्स जो तुम्हें स्कूल फाइट, कॉलेज फाइट या फिर स्ट्रीट फाइट में अनबीटेबल बना दे। चलो अब जानते हैं उन 7 डेडली फाइटिंग मूव्स के बारे में। ये मूव्स तुम्हें मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना पावरफुल जरूर बना देंगे कि कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैंने ऐसे भी कुछ टेक्निक्स और टिप्स बताई हैं जो कि फाइट के टाइम पे याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। मूव नंबर 1, आई जैब। जब कोई छपरी तुम्हारा रास्ता रोके, चिपक के खड़ा हो जाए और तुम पर डोमिनेट करने की कोशिश करे, तब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सबसे पहला मूव होता है आई जैब। इस मूव में तुम अपनी 2 उंगलियों को सीधा रखकर ओपोनेंट की आंखों की तरफ फास्ट और एक्यूरेट स्ट्राइक करते हो। ये मूव ओपोनेंट को परमानेंट ब्लाइंड नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे उसकी आंखें काम करना जरूर बंद कर देती है एंड वो पीछे हो जाता है एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस मोमेंट में तुम्हारे पास एस्केप या फिर काउंटर करने का टाइम होता है। एक वार्निंग, इस मूव का यूज सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में ही करो, क्योंकि इस मूव की यूज से सामने वाला अपनी आंखें भी खो सकता है। ये डिफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव नहीं। मूव नंबर 2, थ्रोट स्ट्राइक। थ्रोट ह्यूमन बॉडी का सबसे वीक स्पॉट होता है। एक छोटी सी स्ट्राइक भी सांस रोक सकती है। जब ओपोनेंट बिल्कुल क्लोज आ रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि अब वो मारने ही वाला है, अब एक टाइट चॉप या फिर पंच उसके थ्रोट पर मारो। जैसे ही स्ट्राइक लगती है, सामने वाले की सांस रुक जाती है और वो ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसका बैलेंस चला जाता है। ये मूव सरप्राइज अटैक होता है, स्पेशली जब वो सोचता है कि तुम फाइट कर ही नहीं सकते। लेकिन याद रखो, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में यूज करना है। मूव नंबर 3, नी स्ट्राइक। जब कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे या क्लोज रेंज में हो, नी स्ट्राइक एक बहुत ही डेंजरस वेपन बन जाता है। दोनों हाथों से उसके शोल्डर्स या फिर शर्ट को पकड़ो और अपना घुटना टाइट करके उसके स्टमक या चेस्ट या फिर मेन पार्ट पे जोर से मारो। पेन इतना होता है कि वो वही चिल्ला चिल्ला के गिर जाता है। उस मोमेंट का यूज करके एस्केप करो। हाइट या वेट ज्यादा होने के बावजूद ये ओपोनेंट की पावर को हाफ कर देता है। मूव नंबर 4, एल्बो स्मैश। एल्बो स्ट्राइक शॉर्ट डिस्टेंस में काम करती है, लेकिन डैमेज बहुत ही हैवी होता है। जब ओपोनेंट पंच करने आए या बिल्कुल क्लोज हो जाए, अपनी एल्बो से उसके जॉ लाइन या फिर नोज ब्रिज पर हिट करो। इससे ब्रेन डिसोरिएंट हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कई बार सामने वाला वहीं गिर जाता है। एल्बो को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए खुद को इंजरी का रिस्क भी बहुत कम होता है। मूव नंबर 5, पाम स्ट्राइक। पाम स्ट्राइक एक स्मार्ट और सेफ टेक्निक है। पंच मारने से नकल्स इंजर हो सकते हैं, लेकिन ओपन पाम से नोज या फिर चिन या फिर जॉ पे मारने से डैमेज बहुत ज्यादा होता है। नीचे से ऊपर की तरफ चिन पर पाम स्ट्राइक करो, ये अपर कट जैसा होता है। चिन पर लगने से ब्रेन शॉक हो जाता है और ओपोनेंट वही कंफ्यूज हो जाता है। गर्ल्स के लिए भी ये मूव काफी इफेक्टिव है। मूव नंबर 6, बैक फिस्ट। बैक फिस्ट फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब ओपोनेंट क्लोज रेंज में हो तो अपने
हाथ के बैक साइड से उसके फेस, नोज या फिर ईयर एरिया पे स्नैप मोशन में स्ट्राइक करो। ये मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए गार्ड नहीं हो पाता। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसके बाद तुम एस्केप या फिर नेक्स्ट मूव कर सकते हो। मूव नंबर 7, ग्रोइन किक। जब सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ग्रोइन किक फाइट का गेम पूरा पलट देगा। प्राइवेट पार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग किक किसी को भी डाउन कर सकती है। पेन अनबेरेबल होता है, सांस रुक सी जाती है और ओपोनेंट फाइट के लायक नहीं रहता। कर्स के लिए ये एक परफेक्ट सेल्फ डिफेंस मूव है। सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही यूज करो, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। जिंदगी में हर वक्त सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ ताकत की लैंग्वेज समझते हैं। उस वक्त तुम्हें डिसाइड करना होता है कि मार खाओगे, भागोगे या फिर डट के सामना करोगे। ये मूव्स लड़ने के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए है। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, डेली पुशअप्स, स्क्वाट, स्ट्रेचेस करो। फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल कॉन्फिडेंस देता है। शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करो और याद रखो, फाइट तभी करो जब कोई और रास्ता ना, क्योंकि समझदार आदमी लड़ता नहीं, जितना हो सके इग्नोर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी मुलाकात आगे भी होती रहे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। सो अच्छा लगा तुमसे मिलकर।